मेंबर्स, मार्केट क्या कल भी कंटिन्यू फॉल कर सकता है? आंसर इज यस। देखो, कल तो गैप डाउन पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है क्योंकि डाउ जोन्स भी पिटा है और नेस्डेक भी फॉल किया है। और अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें जाए तो यहाँ पे 60 पॉइंट्स गैप डाउन है। ठीक है, यानी कि गैप डाउन ओपन हो सकता है। देखो, मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा। क्या कंपनी पॉजिटिव रह सकती है? टाटा मोटर्स क्या और फॉल करेगा क्योंकि साइबर अटैक हुआ? इलेक्ट्रॉनिक मार्क्स नए शोरूम ओपन कर रहा है। बीएससी क्या पॉजिटिव है? ये सब मैं डिस्कस करने वाला हूं, वीडियो अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए। देखो, सबसे पहली बात, आज का फॉल एक्सपेक्टेड नहीं था। ज्यादा ही कुछ फॉल होता हुआ दिखाई दिया आज निफ्टी में। ठीक है, एंड मेरे लिए भी का समटाइम्स सरप्राइजिंग बात होती है कि भाई ऐसे फॉल कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, बाकी चांसेस नहीं होते कि 25,000 को ऐसा तोड़ दे। ठीक है, ये एक रिट्रेसमेंट के लिए आना चाहिए था, बट ये 25,000 को तोड़ दिया, विच इज वेरी नेगेटिव। और इवन 24,900 को भी तोड़ दिया। सो मार्केट का ट्रेंड स्लाइट नेगेटिव हुआ है, बट ऐसा नहीं कि बहुत खराब हुआ है। अगर बहुत सारे रिटेल पूछते कि सर बहुत खराब हुआ तो कब भी ध्यान में आएगा, तो ये जो डबल बॉटम बना ना, अगर वो टूटता है तो डबल खराब होगा, लेकिन टूटेगा तो की बात है। ठीक है, बट अभी क्या? ठीक है, अभी का पॉइंट क्या? देखो, कल की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए निफ्टी में? तो देखो, शॉर्ट एंड सिंपल है। मार्केट वन वे फॉल कर रहा है। ठीक है, इसने 40 आरएसआई 2 आवर्स चार्ट के अंदर तोड़ दिया है। ये ओवरसोल्ड सेलिंग प्रेशर है। क्या बोलते हैं इसको? ओवरसोल्ड सेलिंग प्रेशर। ठीक है, यानी कि अपनी औकात से ज्यादा सेल हो रहा है। ठीक है, तो आप अब देखो, अगर ये ओवरसोल्ड में जा रहा है ना, सेलिंग प्रेशर में, तो इट्स मीन्स के भाई अब रिकवरी कंफर्मेशन ही होगी। ठीक है, रिकवरी में कंफर्मेशन में वेट करना पड़ेगा जब तक ये 40 आरएसआई के ऊपर ना जाए। ठीक है, तब तक वेट करना पड़ेगा। तो अब यहां से कोई भी जोन आ सकता है। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, पोजिशनल के लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर जो लोग पोजिशनल सोचते हैं निफ्टी में सर क्या पैनिक है, नहीं, पोजिशनल में पैनिक नहीं है। लेकिन मैं ट्रेडर पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं कि भाई निफ्टी में जिस तरह से जा रहा है, ये थोड़ा ब्लू स्काई जोन हो चुका है उनके लिए, ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, अब ट्रेडर्स के लिए ध्यान में क्या रखना है, ये वन वे फॉल है। ठीक है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि अब इंपॉर्टेंट लेवल टूट चुका है। कल अगर गैप डाउन ओपन होता है तो एक सपोर्ट ले सकता है, विच इज 24,800, और मॉर्निंग में शायद थोड़ा पुल बैक आए। बट अगर वापस निफ्टी फॉल हुआ सेकेंड हाफ में, यानी कि 12 बजे के बाद, तो फिर आप ये समझो कि 24,800 24,600 भी आ सकता है। तो फर्स्ट हाफ में अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो वो पुल बैक करेगा। पुल बैक क्यों करेगा? क्योंकि लगातार फॉल कर रहा है, तो गैप डाउन जिन्होंने एसटीबीटी किया होगा, वो लोग शॉर्ट कवरिंग करेंगे, वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। इसकी वजह से कल पुल बैक होगा। और वैसे भी कल यहाँ पे देखो, आज यहाँ पे सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। कल फ्राइडे है, देखते हैं कि ट्रेंड कंटिन्यू करता है कि नहीं करता। ठीक है, सो शॉर्ट एंड सिंपल में हम लोग थोड़ा वेट करेंगे। कल पुल बैक की चांसेस तो मुझे दिखाई जरूर दे रहे हैं मॉर्निंग में। ठीक है, ओनली फॉर द मॉर्निंग, अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो। ठीक है, एंड रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी भी वीक है। मैंने अभी एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक देखा, वो भी थोड़ा नेगेटिव पैटर्न बना रहे हैं। ठीक है, सो बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी है फॉर 54,800। ये भी आप देखोगे 2 आवर्स चार्ट के अंदर, देखो ये भी फॉल कर रहा है 2 आवर्स चार्ट के अंदर। ये 40 एरए को टेस्ट कर चुका है। ठीक है, सो अभी इसका सपोर्ट है 54,200। तो अगर ये गैप डाउन ओपन हुआ तो एक पुल बैक यहाँ पे भी पॉसिबल है। ठीक है, एफआई की लगातार सेलिंग है, मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर है एफआई में अभी के लिए। ये देखो, डीआई भी काफी हद तक सपोर्ट करता है, लेकिन एक टाइम आता है कि भाई डीआई भी थक जाते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा या सीबी को क्या करना पड़ेगा, जो इंडिया पे ज्यादातर रूल्स लाते हैं ना, भाई ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, फलाना नहीं करो, ढिमका नहीं करो, ये रूल्स की वजह से भी एफआई लगातार सेलिंग करते हैं। ठीक है, कि भाई इतने रिस्ट्रिक्शन क्यों? ओके, तो भाई अगर कुछ सपोर्ट करे हमारे लोकल गवर्नमेंट या सीबी, तो भी शायद ये नंबर कन्वर्ट हो सकते हैं पॉजिटिव में। पर देखते हैं क्या वो सपोर्ट करेंगे कि नहीं। अब देखो, यूएस मार्केट आज फॉलो, उसका रीजन ये था कि कुछ डेटाज आए हैं और वो डेटा एक अनएक्सपेक्टेड डेटा है। आप देखोगे यूएस के जॉबलेस क्लेम्स काफी खतरनाक ड्रॉप हुए। ठीक है, अनुमान कितना था यहाँ पे? 1,93,200 समथिंग कुछ अनुमान था। आप देखोगे यहाँ पे भी ड्रॉप आता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, जो अनुमान से है उससे भी कम आता हुआ दिखाई दिया। जीडीपी का डेटा है भाई, अगर गलत रीड करे तो माफ कर देना। ठीक है, मैं पॉइंट पे आता हूँ। इन शॉर्ट में डेटास अनुमान से काफी हद तक बेटर आए हैं। ठीक है, बट क्या है कि भाई इतने बेटर नहीं आने चाहिए थे, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी मार्केट में काफी तगड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, हालांकि डाउ जोन्स देखो फ्रॉम द लोअर लेवल से रिकवर करता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, बट क्या है कि अनएक्सपेक्टेड था।
ठीक है, कि भाई इतना ज़्यादा ड्रॉप ये अनएक्सपेक्टेड था, जिसकी वजह से मार्केट में ऐसा होता हुआ दिखाई दिया। सो डेटा है, इसकी वजह से मार्केट यूएस मार्केट फॉल हुआ है। बट देखो हमारा फॉल तो डेफिनेटली डिपेंडेंट है कि एफआई की सेलिंग और जो ट्रम्प नए-नए रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं उसकी वजह से। और ये जो डेटा है ना यूएस के, वो भी ये बताता है कि ट्रम्प की हित में जा रहे हैं डेटा, ठीक है? जिनको नहीं पता इसको थोड़ा प्रॉपर्ली स्टडी करना। जॉबलेस क्लेम्स, जीडीपी वो ट्रम्प के हित में जा रहा है, ठीक है? भले इंडिया के हित में नहीं जा रहा है या चाइना के हित में नहीं जा रहा है, लेकिन ट्रम्प के हित में जा रहा है, यूएस का डेटा, ठीक है? तो वो एक चीज़ है जिसकी वजह से यूएस मार्केट स्लाइटली अभी भी दमखम रखता है, लेकिन निफ्टी फॉल कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट देखो नए नए लॉन्चेस कर रहा है, ठीक है? मल्टी ब्रांड स्टोर इन आंध्र प्रदेश चित्तौर। एंड यहाँ पे एक सर ने भी कुछ किसी ने पूछा था कि सर यहाँ पे ईएमएल का भी बात बताइए। अब देखो ईएमएल मूव्स तो काफी अच्छी कर रहा है, ठीक है? ईएमएल काफी अच्छी मूव्स कर रहा है। एंड रही बात यहाँ पे 151 पे पुल बैक आया है। जैसे कि मैंने बोला इसमें एक तगड़ा रेजिस्टेंस में अगर के बात करने जाऊँ यहाँ पे, ठीक है? तो वो अराउंड है 192 के आसपास, ठीक है? 192 के आसपास है, ठीक है? तो आप मोटा-मोटा ये समझो कि ईएमएल में दम तो है बहुत, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? बट क्या है कि अभी का मार्केट का कंडीशन है वो सिर्फ टेम्पररी पुल बैक करवा रहा है, ठीक है? किसी का 5-6 साल का व्यू है तो ठीक है, बट अगर छोटा व्यू है तो भई इसमें अभी ऐसा कुछ खास नहीं है जो स्टॉक में कोई तगड़ा मोमेंटम करवा दे, ठीक है? पकड़ के बैठना पड़ेगा उस टाइप का है। ओके, पीबी फिनटेक आप देखोगे यहाँ पे पीबी फिनटेक में जैसे कि मैंने आपको ये न्यूज़ बताई थी कल आई थिंक कल बताई थी आप लोगों को कि उनका एजेंट्स के कमीशंस कम होने वाले हैं। तो माना जा रहा है कि 5 से 8% तक कमीशंस कम हो सकते हैं, ठीक है? अब देखो ये इम्पैक्ट कितना करेगा हमको देखना पड़ेगा पीबी फिनटेक के अंदर, ठीक है? क्योंकि ये देखो यहाँ पे कमीशंस काफ़ी हद तक थे जिनको नहीं पता है, ठीक है? पॉलिसीज़ में कमीशंस होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है? बट ये कमीशंस कम हो गई उसकी वजह से भी एक तगड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इनकी सेल्स में, ठीक है? तो क्या है लोग कम सेल करते हैं या कम उनको मिलता है। तो आप देखोगे ये जो फॉल है, ठीक है? अब देखते हैं कि कल कितना पुल बैक आता है, ठीक है? ये जो कमीशंस हुआ है, हालाँकि मेबी ऐसा हो कि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा फॉल का था कि 15-20% का कमीशन कम हो जाएगा, लेकिन ये कमीशन शायद मुझे नहीं लगता कितना इम्पैक्ट करना चाहिए, ठीक है? तो हो आई होप कि कल पीवी फिनटेक पॉजिटिव हो, ठीक है? आई होप। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि हम लोग स्टिल इसमें वेट एंड वॉच करेंगे क्योंकि ये जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्या इसका तगड़ा इम्पैक्ट होगा कि नहीं? तो जब तक ये 2000 के नीचे है तब तक नेगेटिव है। 2000 के ऊपर जाएगा फिर हम लोग इसको रडार पे रख सकते हैं। एचएल देखो यहाँ पे लास्ट 2 क्वेरी है। एचएल यहाँ पे बहुत तगड़े डील साइन किया है। इनको तगड़े ऑर्डर्स मिले हैं। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि एचएल फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है एचएल के, ठीक है? और इसको सबसे ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं और उसकी वजह से ये 5000 के आसपास ही खेलता रहता है अभी के लिए तो। ये प्योरली टाइम पास कर रहा है 5000 के आसपास। बट जिस तरह से इसको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ये बंदा बहुत दम वाला है, ठीक है? अगर आने वाले कुछ रिजल्ट्स में टर्न अराउंड आता है ना, तो भाई ये शांति से नहीं बैठेगा, ठीक है? तो थोड़ा इसको भी रडार पे रखिएगा। ओके लास्ट नॉट द लीस्ट टाटा मोटर्स अब देखो टाटा मोटर्स पे साइबर अटैक हुआ था जिसकी वजह से डेटा ब्रीच हुआ और माना जा रहा है कि इनकी सेल्स में भी इम्पैक्ट हुआ है ठीक है क्योंकि शट डाउन करना पड़ा इनकी जो सर्वर थे उसको शट डाउन करना पड़ा तो इनके इनकी सेल्स में इम्पैक्ट हुआ है अब देखो टाटा मोटर्स इसकी वजह से ऑलरेडी आज 2% फॉल हुआ है ठीक है बट आप सिर्फ इतना ध्यान में रखिएगा कि किसी भी तरह ये 600 के नीचे नहीं जाना चाहिए ये जो पुल बैक आया था वो अच्छा पुल बैक था बट अगर 600 के नीचे गया तो ये थोड़ा पैनिक क्रिएट करवा सकता है टाटा मोटर्स ठीक है तो कल भी मे बी फॉल हो ठीक है देखते हैं यहाँ पे लेकिन थोड़ा कॉशियस रहेगा अभी टाटा मोटर्स में जिस तरह से न्यूज आ रही है छोटे मोटे फॉल ठीक है बट अगर बड़ा फॉल आता है तो पैनिक क्रिएट करवा सकता है चलिए फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरी देखता हूँ पुअर एनालिसिस देखो अब निफ्टी हर बार मेरे कहने से तो नहीं जाता कुछ एक्सेप्शनल न्यूज भी होते हैं ठीक है बट एनीवे ठीक है भाई निफ्टी में मोमेंटम हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे थे वैसे नहीं आई कोई बात नहीं चलिए सबसे पहली जो क्वेरी आई थी वो है बीएससी की सर बीएससी 6 महीने के लिए कैसा है देखो पहले एक बात समझो हमेशा बड़ी प्लेयर्स जो होते हैं ना उनको पसंद नहीं आता कि भाई कोई कंपनी में बार बार फोर्सफुली नेगेटिव न्यूज आए ठीक है लाइक अदानी में नेगेटिव न्यूज आ रही थी तो लोग बड़े प्लेयर्स ने अदानी को छोड़ दिया वैसे ही यहाँ पे अभी एक्सपायरी की लगातार कुछ ना कुछ न्यूज आती रहती है कि भाई एक्सपायरी आने वाली है नहीं आने वाली आने वाली है नहीं आने वाली ठीक है अभी सीएनबीसी ने कंफर्म किया था आने वाली है लेकिन आज की न्यूज मैंने देखी नितिन कामत की जीरोदा के उन्होंने क्लियर कट बोला है कि जनरली जो कंसल्टेशन पेपर आता है रिलेटेड टू मार्केट वो पहले ब्रोकर्स के साथ डिस्कस होता है क्या होता है ब्रोकर्स के साथ अब जीरोदा तो मेन लीडर है तो उन्होंने क्लियर कट बोला है कि भाई हमारे साथ कुछ भी डिस्कस नहीं हो रहा है ठीक है और कोई कंसल्टेशन पेपर नहीं आ रहे वीकली है ना वीकली एक्सपायरी के अंदर और उनको उनको ये बोला गया कि भाई फेक अफवाह फैलाना बंद करें न्यूज चैनल वाले और ये शायद पॉइंट पॉजिटिव हो सकता है
ठीक है। अब देखो एक बात समझो, तो मे बी हो सकता है एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी का कोई ना आए, ठीक है, बैन का ना आए, ठीक है। बट पॉइंट क्या है कि भाई इसके चक्कर में स्टॉक्स में वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं, स्टॉक्स में ट्रेडिंग कम हो जाती है, बड़े प्लेयर्स इंटरेस्ट खो देते हैं। आप समझ रहे हैं? बड़े प्लेयर्स देखो करोड़ों में डालते हैं और उनका 2% भी गिरना उनके लिए बहुत तगड़ा लॉस करवाता है। ठीक है, मान लो आपने 100 करोड़ डाले और 2% गिर गया, 100 करोड़ का 2% कितना हुआ सोचो, ठीक है। सो पॉइंट क्या आ जाता है कि वो लोग इतना लॉस भी नहीं हैंडल करते हैं, उनका उनकी मर्जी से स्टॉक चलना चाहिए, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं। अब देखो मैं कहना मुझे मेरे लिए कहना डिफिकल्ट है कि क्या ये यहाँ से रिकवर करेगा। देखो टेक्निकल चार्ट्स क्या बोलता है कि यहाँ से रिकवर करना चाहिए क्योंकि सपोर्ट पे आ चुका है। टेक्निकल चार्ट तो ये बोलते हैं, ठीक है। बट न्यूज़ क्या बोलती है, फंडामेंटल्स और इम्प्लीमेंटेशन क्या बोलता है कि भाई शायद ये सस्टेन ना करे, ठीक है। तो देखो कभी-कभी न्यूज़ को भी देखना पड़ता है और सपोर्ट्स को भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो समटाइम्स हमारे लिए भी कहना डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप सिर्फ ये समझो कि अगर 2000 के ऊपर रहता है तब तक ठीक है, आना तो चाहिए बाउंस बैक। बट अगर 2000 के नीचे गया तो पैनिक क्रिएट तगड़ा होने वाला है बीएसई के अंदर। तो आपको अगर करना है तो सपोर्ट्स को मेंटेन रख के करेगा। मैं सिर्फ उतना कहना चाहता हूं सर आपकी क्वेरी पे। आई होप आप समझ चुके होंगे। जस्ट डायल जस्ट डायल देखते क्या करता है। जस्ट डायल की हालत भी अभी सिट्टी पिट्टी टाइट हो चुकी है। जस्ट डायल में कोई मूव नहीं है, इसमें ये पूरा बोलते क्या बोलते इसको, ड्राई हो चुका है। 1400 का एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, 800 का सपोर्ट क्रिएट किया था, पूरा ड्रॉ डाउन हो चुका है। ये हर बार रिजल्ट्स पे मूव करता है, रिजल्ट्स आते हैं आपको पता है, क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं और तब मूव करता है। तब तक तो ये पूरा ड्राई हो चुका है। देखो पता है इसका प्रॉब्लम क्या है जसडेल का, मुझे थोड़ा बाद में आइडिया है। जसडेल का प्रॉब्लम ये है कि इसके सिमिलर कॉम्पिटिटर बहुत अच्छा कर रहे हैं। कौन नाम है यहाँ पे, अर्बन कंपनी, ठीक है, इसका सिमिलर कॉम्पिटिटर है। ये बहुत अच्छा कर रहा है जिसकी वजह से तगड़ा ग्रो करता हुआ दिखाई दिया अर्बन कंपनी, ठीक है। और उसकी वजह से यहाँ पे जसडल थोड़ा ड्रॉ डाउन हो रहा है। तो होगा क्या कि सेंटिमेंट इंपैक्ट अभी, ठीक है। बैलेंस शीट में अगर इंपैक्ट नहीं आते, जसडल की बैलेंस शीट रेगुलर रहती है या इंप्रूवमेंट रहती है, तो वापस जसडल रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए साइडवेज है। अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो आप ये समझो कि जब तक ये 1000 के नीचे ट्रेड करे तब तक नेगेटिव, 1000 के ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो उतना ध्यान में रखिएगा। चलिए टेक्समोको रेल की बात करते हैं यहाँ पे सर। टेक्समोको रेल फॉर द 1 ईयर, ओके। क्या है टेक्समोको रेल, टेक्समोको रेल 160 आपने बोला ना सर, 160 150, ओके। देखो अपने लेवल्स तो बहुत छोटे रखे हैं, 10 पॉइंट की ही अपने लेवल्स रखे हैं, मैं इतना नहीं रखता। बट हो सकता है, नॉट श्योर, बट चांसेस तो है। देखो उसका रीजन ये है कि इसके मंथली चार्ट बहुत बता रहा है कि भाई इसमें यहाँ से पुल बैक आना तो चाहिए, ठीक है। 140 का सपोर्ट है। अगर अगर 135 को अगर ब्रेक कर लेता है, हम लोग 5 पॉइंट सेफ्टी लेके चलते हैं, तो अगर 135 को ब्रेक कर लेते हैं तो फिर ये पैनिक क्रिएट करवाएगा, ठीक है। तो मैं मुझे यही दिखाई देता है कि ये जो कंपनी है, ठीक है, टेक्समोको रेल, इसको बाउंस बैक होना तो चाहिए चार्ट्स के हिसाब से। वैल्यूएशंस भी ठीक-ठाक है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हैं। इसके लास्ट टाइम रिजल्ट्स थोड़े वीक आए थे एज़ कंपेयर टू ईयर, ठीक है। तो आप ये समझो ये मूवमेंट करेगा अभी रिजल्ट पे। अभी मुझे नहीं लगता जल्दी कोई मोमेंटम आएगी। ये रिजल्ट पे मोमेंटम करेगा और रिजल्ट्स में अगर ग्रोथ नहीं आया, आप ये समझो यहाँ पे 132 करोड़ का प्रॉफिट है सितंबर क्वार्टर में, तो 140 करोड़ मिनिमम इसका टच होना चाहिए। तो अगर 140 करोड़ के नीचे भी आता है तो भी थोड़ा पैनिक रिएक्शंस क्रिएट हो सकते हैं टेक्समोको रेल में। बट अगर 140 करोड़ या उससे ऊपर आता है यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो आप ये समझो टेक्समोको रेल यहाँ से फिर 175 भी टेस्ट करे। सो मोमेंटम डिपेंड करेगा अभी रिजल्ट्स पे, वो याद रखिएगा। तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ा मूव या कोई भी मूव्स आने की एक्सपेक्टेशंस है अभी रिजल्ट्स पे ले, तो थोड़ा वो केयरफुल रहेगा। मुझे डाउट हो रहा है इसके अंदर तो। चलिए पीडीलाइट की हमें सर की क्वेरी थी। पीडीलाइट कहाँ पे गया, ओके। पीडीलाइट्स यहाँ पे क्वेरी थी सर, पीडीलाइट में क्या करना है। देखो आई थिंक पीडीलाइट में कुछ न्यूज़ थी ना वो मर्जर की। एक सेकंड, आई थिंक वो अलग था, ओके। सो देखो पीडीलाइट में क्या है कि पीडीलाइट लाइफ लॉन्ग बिग बुल पैटर्न बना रहा है। क्या क्या बोलते हैं इसको, लाइफ लॉन्ग बिग बुल पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे देखो सी, इसका मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, मैं अगर प्रॉपर्ली डिस्कस करूँ तो यहाँ से सी, यहाँ से कुछ मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जो बिग बुल पैटर्न बना था अराउंड 2009, ये तब से लेके अब तक बिग बुल पैटर्न मोड में है पिडिलाइट, ठीक है। इसकी मोमेंटम बहुत सॉलिड है। ऐसी ऐसे स्टॉक ढूंढने में मजा आता है, ठीक है। सच्ची बात बोलो तो ऐसे स्टॉक बहुत कम मिलते हैं जो लाइफ लॉन्ग बिग बुल पैटर्न मोड में हो। सो आप भी ढूंढने की कोशिश कीजिएगा जो मंथली चार्ट पे 20 डीएमए पे सपोर्ट लेता हो लगातार लगातार, वो भी बहुत बहुत बेस्ट हो जाता है, ठीक है। अभी भी ये सपोर्ट पे है, ठीक है। तो आप ये समझो मोमेंटम अच्छी है बट स्लो मोमेंटम है, ऐसे कंपनी स्लो मोमेंटम करती है,
पॉजिटिव होती है बट स्लो होती है, ठीक है। सो मोमेंटम काफी अच्छी है, स्लो है, पॉजिटिव है। जब तक 1400 के ऊपर है तब तक आई डोंट थिंक पैनिक का सिचुएशन बनता है पीडीलाइट में। ओके, आदित्य विजन लास्ट क्वेरी आदित्य विजन। आज आदित्य विजन में फॉल आया था नहीं? आदित्य विजन में आज कुछ फॉल था, मैंने देखा था शायद। हाँ, 3% का फॉल था आदित्य विजन। इसने अभी लिस्टिंग का हाई तोड़ा है, अच्छी बात है। अब देखो आदित्य विजन टेक्निकली पॉजिटिव तो है, बट क्या है कि मार्केट वीक है ना, तो अच्छे स्टॉक भी कभी-कभी गिरते हैं। आप सिर्फ इतना माइंड में रख के चलो, एक सेफ्टी के लिए 520 के नीचे नहीं जाना चाहिए। जस्ट फॉर द सेफ्टी, ठीक है? अगर इसके नीचे गया तो ये पैनिक क्रिएट करेगा, तो इसकी मोमेंटम खत्म हो जाएगी। तो जब तक 520 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव। और ऐसा भी हो सकता है, देखो वर्ड सुनिएगा, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कंपनीज जो लिस्टिंग के बाद लगातार अपर पे अपर जाती है ना मंथली चार्ट पे, ये ऐसे कुछ पैटर्न मे भी बना सकते हैं, नॉट श्योर, मे भी बना सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिस तरह से इसका ग्रोथ आ रहा है, जिस तरह से ये मोमेंटम कर रहा है, मुझे लगता है हायर हाई बनाता हुआ मंथली चार्ट में दिखाई दे सकता है। तो आप जस्ट फॉर द सेफ्टी 520 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो टूटना नहीं चाहिए। बाकी बहुत तगड़ी पैटर्न बना रहा है, मुझे लगता है कि इसमें मोमेंटम कंटिन्यू रहनी तो चाहिए। ठीक है? चलिए, तो ज़्यादातर मैंने न्यूज़ कवर कर दिया। आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आपको देखते ही देखते मैंने काफ़ी चीज़ें आपको समझा दी कि कौन बिग बुल पैटर्न बना रहा है, कौन नहीं बना रहा, किसको रडार पे रखे, किसको नहीं रखे, वो तो मैंने आपको बता दिया डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, ठीक है? आप रडार पे रखना चाहे रख सकते हैं। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और आपकी कम्युनिटी में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है? चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय-बाय।